डंडा टूट जाएगा, खांचा नहीं टूटेगा। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। जब मैं पहली बार कंचनपुर गया, उस समय फायरिंग रेंज बन रहा था। यहां में शायद दिलीप और भावरंजन भी है। उस समय मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। मैं कंचनपुर गया, सबसे पहले मेरा ही पार्टी ने मेरा विरोध किया। जब मैंने डुम्बुर के बारे में बात किया, सबसे पहले मेरे ही लोग ने मेरा विरोध किया। लेकिन मैं आज आंचलिक पार्टी में क्यों हूं? मैंने कल देखा किसी ने एक क्लिप लगाया सोशल मीडिया में कि तिपरालैंड के खिलाफ मेरा बहन बोल रहा है। मैं यहां में चित्तो बाबू मेरे घर में आया, उन्होंने मुझे समझाया और कोई सोल्यूशन नहीं बाकी। उसके बाद मैंने चित्तो बाबू को बोला अभी नहीं, मैं सोचता हूं। मैं कंचनपुर गया। कंचनपुर में फायरिंग रेंज, उसके सामने फायरिंग रेंज हो रहा था, हमारा जमीन को हटाया जा रहा था, तिपरासा को हटाया जा रहा था। वहां में एक रियांग से मैंने बात किया। बात करते करते वो रोने लगा। जानता क्यों वो रो रहा था? पेट में खाना नहीं था उसका। पूरा रात 2 दिन तक उसको खाना नहीं मिला था, पेट में खाना नहीं था। लेकिन हमारा तिपरासा को देखो ना, भूखा था लेकिन भीख नहीं मांग रहा था, भिखारी नहीं था। वो बोल नहीं सका कि पेट में खाना नहीं है, तो बोल नहीं सका कि भूख लग रहा है, तो वो रो रहा था लेकिन भीख नहीं मांगा। उस दिन मुझे लगा प्रद्योत, तुम गलती कर रहे हो। अपना वफादारी पार्टी के साथ नहीं, जाति का संग करो। सेकेंड टाइम मुझे लगा जिस दिन सीएए पास हुआ, जिस दिन सीए, हमने बहुत आंदोलन किया सीए के लिए, खुद चला भाईजाल से, हम लोग सब खुद चल के गया सीए के लिए, हम लोग ने सब ने आंदोलन किया। लेकिन जिस दिन सीए बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, यहां में आप ही है रंजीत, उस दिन नुयुग्मा में कम से कम 300 से 400 बम फेंका गया। पटाखा, दिवाली बनाओ, सीए हो पास हो गया है, बम फेंको महाराजा का घर में, पटाखा, वो जख्म में नून लगाओ। जानबूझ के मेरे घर में 100 से ऊपर बम फेंका गया। दिवाली हो रहा है, सीए पास हो गया, तुम्हें कुछ करता पारलम ना, क्या कर सकता है तुम, हम लोग ने पास कर दिया, क्या करोगे? उस दिन पहली बार मुझे लगा कि अब मैं भी रिजाइन करके अपना जवाब दूंगा। देखो, एक सीट बोला था अगरतला में दे दो, आपने नहीं दिया। सीए में मैंने किसी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा, हमने पहले से बहुत हिंदू बंगाली को रखे हैं। मिजोरम ने नहीं रखा है, नागालैंड ने नहीं रखा है, मणिपुर ने नहीं रखा है, अरुणाचल प्रदेश ने नहीं रखा है, सिक्किम ने नहीं रखा है, त्रिपुरा ने पहले से किया। आप उनको भी बोलिए रखने के लिए, हमने अपना दायित्व निभाया है, हमें और कष्ट मत दीजिए। लेकिन नहीं, जिन्होंने आज तक एक भी हिंदू बंगाली को नहीं रखा, आपने उनको फिर से एग्जेम्प्ट किया और हमें फिर से कहा करो। ये नाइंसाफी था। मैं कभी भी हिंदू बंगाली के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनका भी कष्ट जानता हूं।
लेकिन हमारा बुकुमबारा का क्या गलती है कि कहीं और में कुछ प्रॉब्लम है। आप अगर रखना चाहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में रखिए, एक स्टेट को नॉर्थ ईस्ट में मत बोलिए कि आप फिर से रखिए, जबकि हमारा ही मिजोरम, हमारा ही नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ने किसी को नहीं रखा। तो तिपरासा को फिर से क्यों आप प्रेशर में ला रहे? लेकिन नहीं, नेशनल पार्टी को समझना पड़ेगा कि ये जो तिपरासा है ना, ये 1970 का तिपरासा नहीं है जिसको डुम्बुर से आपने निकाल दिया। ये वो तिपरासा नहीं है जिसको कंचनपुर में आप भूखा रख के कैंप में रखता रहा, जबकि कोई बांग्लादेश से आता था तो उसको राशन कार्ड मिल जाता था, लेकिन अपना रियांग को प्रमाण देना पड़ा कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये वो तिपरासा नहीं है जो माधवबारी में गोली खाकर चुप बैठेगा। यहां में विश्वजीत देववर्मा का नाना आया है, शायद ग्रैंडफादर आया है। यहां में ये आंदोलन में विश्वजीत देववर्मा का, जो फायरमैन विश्वजीत देववर्मा है, उसका ग्रैंडफादर आया है, यहां में है शायद, मैं कल मिला था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपका नाती के नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जब तक जिसने विश्वजीत देववर्मा को मारा नहीं ना, उसको मैं जेल में डालकर उसको मारता नहीं होना, मैं रेस्ट नहीं करूंगा। ये प्रद्योत माणिक्य नेता नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है, आपका तिपरासा है। ये प्रद्योत माणिक्य बदलता नहीं है। और आपको मैं बोलना चाहता हूं, यहां में जो तिपरासा, जो मीडिया के थ्रू भी सुन रहा है, आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो, ये सस्ता राजनीति को छोड़ो। हम अगर थानसा रहेगा ना हमारा, तो सब कुछ मिलेगा। थानसा नहीं रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 1984 में श्यामा बाबू, नागेंद्र जमतिया, TUJS, हरिनाथ वर्मा, अपना BK रांगोल जंगल में था, लेकिन तभी भी हम लोग एक हुए तो इंदिरा गांधी, जो हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर था उस समय, उसने हमें TTA, DC और 6 शेड्यूल दिया, क्योंकि थानसा था, TUJS का थानसा था, इसके लिए हमें 6 शेड्यूल मिला और ADC मिला, इंदिरा गांधी ने दिया। आज मैं उनके परिवार के लोगों को ही बोलना चाहता हूं कि आज जब हम ग्रेटर तिपरालैंड डिमांड कर रहे हैं, तो आपको भी हमारे बारे सोचना चाहिए। ये बात कहा जाता है और यहां में मीडिया है, प्लीज इसको कवर कीजिए। आप जनजाति हैं तो आपको जंगल में रहना पड़ेगा, और जो जनजाति नहीं है उसको आराम मिलेगा। ये अन्याय है। हिंदुस्तान का असली मालिक ट्राइबल है, जमीन का असली मालिक हिंदुस्तान का जनजाति है। आप नहीं बोल सकते कि जनजाति को बनवासी बन के रहना पड़ेगा। जो बनवासी बन के रहता है उनको भी स्कूल चाहिए, हमको भी रास्ता चाहिए, हमको भी पानी चाहिए, हमको भी नौकरी चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए। और मैं आप सबको, वॉरियर्स को बोलना चाहता हूं, इसके बाद आप लोग दिल्ली से वापस त्रिपुरा जाएंगे, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। इस बार हम लोग आखिरी आदमी तक फाइट करेंगे, लास्ट मैन, टिल द लास्ट मैन वी विल फाइट। और जो लोग बोलता है नौकरी चाहिए, पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, मैं आपको बोलता हूं, एवरी मैन डाइज वन डे, बट लिव फॉर योर लैंड। एक दिन ऊपर वाला के पास हम सबको जाना है, एक दिन हम सबको मरना है, लेकिन अपना अधिकार के लिए अगर हमने फाइट नहीं किया आज, तो हम जिंदा रह के भी क्या फायदा है। इस बार अपना लोगों के लिए फाइट करेंगे। ये लास्ट टाइम भी मैंने बोला था
आंसू निकलता है, ये डर का आंसू नहीं है। ये इंसान डरा हुआ नहीं है। ये तिप्रासा लोग, हम लोग डरे हुए नहीं है। हम लोग गरीब हैं, हम लोग भिखारी नहीं है। हम लोग अपना हक का, अपना अधिकार का हक मांगेंगे। यहाँ में ईएम, डिप्टी सीएम, चेयरमैन साहब, एमएलए, मेवार, आप लोग ये बात मत भूलो, ये पोस्ट टेम्पररी है। ये पोस्ट टेम्पररी है। जिस दिन आप लोग कॉन्ट्रैक्टर से और ये गुंडा स्मगलर से डर के आप कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, उस दिन वो आपका इज्जत नहीं करेगा। जिस दिन आप असली मंत्री बनके, असली लीडर बनके उनको ऑर्डर देके बोलोगे, वहां में रास्ता में करप्शन है, रास्ता 2 इंच का है, 4 इंच का मिट्टी वो होना चाहिए, आप करप्शन कर रहे हो, काम करो, उस दिन वो आपका इज्जत करेगा। जिस दिन वो ड्रग स्मगलर जो नशा बेच के हमारा नेक्स्ट जनरेशन तिप्रासा को खत्म कर रहा है ना, उस दिन उसको पकड़ कर डंडा मार के उसको जेल के अंदर डाल के आप ले जाओगे ना, उस दिन वो पुलिस भी आपको सल्यूट करेगा, क्योंकि पुलिस भी त्रिपुरा को बदलना चाहता है। ये पावर पूरा जिंदगी नहीं रहता, लेकिन अच्छा नाम, अच्छा काम और इज्जत अगर आज आपने कमाया ना, तो हमारा तिप्रासा लोग भी आपको आदर करेगा। नेतागिरी बंद करो, राजनीति बंद करो, राजनीति को शुरू करो। तिप्रासा ठीक है। मेरा तिप्रासा वॉरियर्स, आप लोग दिल का बहुत अच्छा है, ईमानदार है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दिल से अच्छा है, हमारा बुमा लोग दिल से अच्छा है, आप लोग सच में सच्चा लोग। सिर्फ हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग गरीब। लेकिन अगर 2 महीना नेता और तिप्रासा, सिर्फ तिप्रासा के बारे में सोचे ना, पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पैसा भेजेगा, स्कूल आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगा, रास्ता आ जाएगा। लेकिन हम लोग अगर अपना हक के बारे कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना, ये बोलता है कि आपने तिप्रालैंड डिमांड करो ना, अपनी कॉलेज डिमांड करो, अपनी रास्ता डिमांड करो, अपनी चाकरी डिमांड करो। भाई अगर तिप्रालैंड डिमांड किया तो क्या आप रास्ता नहीं बनाएगा? अगर हम तिप्रालैंड डिमांड करेगा तो आप क्या हमारा बच्चा को शिक्षा नहीं देगा? अगर तिप्रालैंड डिमांड किया तो क्या आप हमारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा? ये क्या है? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ लो, ये हमारा अधिकार है, हम डिमांड कर सकता है। अगर आप बोलेगा कि ये डिमांड किया तो आपको नहीं देगा, आप जेल में जाएगा, ये गैर कानूनी बात है, हमारा अधिकार। ये बात जरूरी है। हमारा ब्लॉक, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा वॉरियर्स, मैंने कहीं कहीं सुना है आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के पीछे भाग रहा है। आपको लीडर किसने बनाया? बुबागरा ने। आपको लीडर से निकाल भी देगा बुबागरा। दादा ये बंद करो, ये माफिया पार्टी नहीं है, ये तिप्रासा पार्टी है। ये लोग आपको बिगाड़ने के लिए आपको थोड़ा पैसा दे रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? ग्रेटर तिप्रालैंड। अगर अपना राज्य मिला, नौकरी आएगा, रास्ता बनेगा, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल आएगा, आपको शिक्षा मिलेगा। लेकिन अगर राज्य नहीं आया तो 2-3 लीडर लोग अमीर बनेगा, 2-3 लोग मंत्री बनेगा, 2-3 लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, तिप्रासा गरीब रहेगा, तिप्रासा को फिर से खेलेगा, इमोशन लेकर तिप्रासा को खेलेगा। बुबागरा का ये लास्ट फाइट है, ये मेरा लास्ट फाइट है।
ये लास्ट फाइट मैं आपके लिए कर रहा हूं। ये लास्ट फाइट मैं पुमा के लिए कर रहा हूं। ये लास्ट फाइट मैं तिपरासा के लिए कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आप तो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपका आदर भी करते हैं क्योंकि आप देश का प्राइम मिनिस्टर हैं। कभी आप तिपरासा के बारे में सोचिए, कभी आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचिए। टाइम हैज कम फॉर यू नरेंद्र मोदी जी to think about Northeast India. Time has come about Narendra Modi ji to think about Tiprasa people in Tripura. Please do not play with our emotions. You are the Prime Minister of India. You are not the Prime Minister of BJP party. You are a Prime Minister of India. We are Indians. We love our country. We have been Indians before anyone in the Northeast. We love our country. हम हिंदुस्तान के हैं, आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। सोल्यूशन लेके आइए। आप NSCN से बात कर सकते हैं, आप अल्फा से बात कर सकते हैं, आप उग्रपंथी ग्रुप से बात कर सकते हैं, आप कश्मीर में हुर्रियत से बात कर सकते हैं, लेकिन आप तिपरासा से बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ बोलते हैं कि ये पोस्ट लो, वो पोस्ट लो। हमको पोस्ट नहीं चाहिए, हमको तिपरासा का सोल्यूशन चाहिए। आप बुलाएंगे, मैं आऊंगा, लेकिन आप अपने पार्टी के लोगों को बोल दीजिए, प्रद्योत विक्रम मानिक्य को खरीदने का कोशिश मत करो। ये लास्ट फाइट हमारा है। अगर इलेक्शन के पहले नहीं माना तो राहुल गांधी, आप तो मेरे दोस्त हो, आपको तो मैं जानता हूं, आपके दिल में ट्राइबल के लिए प्यार है, तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि तिपरालैंड होना चाहिए? आप तो जानते हैं कि हमारा क्या कष्ट है, कितने बार बात भी हुआ है। आप दोस्ती को समझ के हमारा तिपरासा को हल्का मत कीजिए। मैं दोस्त बाद में हूं, पहले तिपरासा हूं। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी जी, मैं आपको भी आदर करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में CPIM कॉमराड वाला पार्टी नहीं है। CPIM ने तिपरासा का कुछ नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग किया पूरे हिंदुस्तान में कि एक गरीब चीफ मिनिस्टर है, मार्केटिंग किया। खुद तो अपना घर नहीं बनाया, एक तिपरासा का भी घर नहीं बनाया त्रिपुरा में, सिर्फ मार्केटिंग किया। मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं उसी के साथ हूं जो तिपरासा को सोल्यूशन देगा। ठीक बोला कि गलत बोला? ठीक बोला कि गलत? और जो अपना बुकुंग बारा लोग हैं, जो त्रिपुरा में है, जो नुयुंगमा को घेराव करने का बारे बात करता है, जो डंडा मारने का बात करता है, आपको मैं और एक चांस देता हूं, और एक चांस देता हूं। आ जाओ, क्योंकि वहां में आपका कुछ इज्जत नहीं है। वहां में आपको मंच में भी जगह नहीं मिलता है। वहां में अगर आपने इलीगल इमिग्रेंट्स बोला तो बोलता चुप हो जाओ। वहां में आपका कोई आदर नहीं है। यहां में आओ, आप अगर हमारा बेटी है, अगर आप हानी भुसा है, आप आओ, हम आपका दरवाजा खोलते हैं, आओ। लेकिन अगर दलाली किया ना, अगर दलाली किया, नेशनल पार्टी का दलाली किया ना, तो आप डंडा क्या मारेगा? आपको आपका घर का अंदर ही जगह नहीं मिलेगा। जो हा के संग गद्दारी करता है ना, उसका जगह ना आसमान में होता है ना पाताल में होता है। हा के साथ गद्दारी मत ये मेमोरेंडम हमने साइन किया है। यहां में होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी हैं, आएंगे, हम ये मेमोरेंडम देंगे। इस बार हम कोई भी नेता से नहीं मिलेंगे, क्योंकि
अगरतला का प्रेस लिख देता है कि मिला अलायंस हो गया, एयरपोर्ट पे मिला अलायंस हो गया, खाना खाया अलायंस हो गया, इधर मिला अलायंस हो गया। हम कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम के नेता से नहीं मिलेंगे। ये मेमोरेंडम का कॉपी का है। ये हमारा मेमोरेंडम का कॉपी है, हम लोग सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक्सेप्ट करना है तो आपके पास टाइम है, अभी भी एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं किया ना तो इलेक्शन में देखेंगे। बेलाई ना हम गद्दारी बोलन चाहिए, गद्दारी बोलन चाहिए, प्रशासन जीने के लिए गद्दारी बोलन चाहिए, गद्दारी बोलन चाहिए, गद्दारी बोलन चाहिए, त्रिपुरा की जनजाति जीने के लिए गद्दारी बोलन चाहिए, त्रिपुरा की जनजाति जीने के लिए गद्दारी बोलन चाहिए, गद्दारी बोलन चाहिए, गद्दारी बोलन चाहिए, अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए, त्रिपुरा के आदिवासी जीने के लिए गद्दारी बोलन